जो बातें मैंने पढ़ी हैं, जो बातें मैंने सुनी हैं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो बहुत ही हौसला अफजा है। और मैं उसका आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूं कि आज रात जंग के बादल मंडला रहे हैं। आज रात हो सकता है हिंदुस्तान रात के अंधेरे में छुपकर हम पे हमला कर दे, लेकिन आज मैं आपको अर्ज करूंगा कि आराम से सोइएगा, बेखौफ होकर सोइएगा, बेखतर होकर सोइएगा, क्योंकि आपके मुहाफिज जो हैं वो सरहदों के ऊपर जाग रही है और वो पहरा दे रही है आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, आपकी सालमियत के लिए, आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। आपके मुहाफिज जो हैं वो अपनी सरहदों पे जागे हुए। आ जाए एयरफोर्स के ऊपर। ये इंडियन एयर चीफ ने नरेंद्र मोदी को बताया कि क्या उनकी एयरफोर्स में डेफिशिएंसीज हैं। अब मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूं। हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसके अंदर 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। उनके पास 42 स्क्वाड्रन नहीं है, उनके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं। और उन 31 स्क्वाड्रन्स में 2 स्क्वाड्रन्स को नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि वो मिग-21 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन है। अब मिग-21 ऐसी है, एक आज के वॉरफेयर में ऐसा ही जहाज है कि मैं फ्लाइंग खेल लूं, लेकिन एक्चुअली कॉम्बैट नहीं होगा उसमें। इट्स अ फ्लाइंग डक, एक बतख है वो, जिस बतख को कोई भी उड़ा सकता है नीचे से। तो मिग-21 के स्क्वाड्रन्स को निकाल दें, अब रह गए उनके पास 29 स्क्वाड्रन। जब कहने को ऑन पेपर तो 29 स्क्वाड्रन आपको काफी लगते हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तान का साइज देखते हैं, उसका मैप देखते हैं, तो एयरफोर्स को सिर्फ अटैक तो नहीं करना, उनको अपने मुल्क का दिफा भी करना है। तो फिर उनको हिंदुस्तान के चारों कोनों पे उनको जब अपने जहाज प्लेस करने पड़ेंगे तो उनकी एयरफोर्स जो है वो थिन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो सुई जहाज हैं इनके, वो सुई 35 या सुई जो भी है, वो बड़ी उसके मुतालिक हमने तारीफ सुनी थी, लेकिन वो तो बेचारा अपने ही हाथों मारा गया। उसके साथ वही हुआ जो अब पहलगाम में मासूम कश्मीरियों के साथ हुआ, जिनको अपने ही लोगों ने, अपनी ही फोर्सेस ने बेदर्दी से मार दिया, कत्ल कर दिया। तो वो जो सुई एयरक्राफ्ट था उनका, या स्कूई एयरक्राफ्ट, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है, वो उसको तो अपनों ने ही मार दिया था 2019 के अंदर, जब अभिनंदन को हमने यहाँ पे पकड़ा था। अभिनंदन वाला केस जो है, वो केस नरेंद्र मोदी के दिल पे लिखा हुआ था। वो क्यों दिल पे लिखा हुआ था? तो नरेंद्र मोदी को ये पता था, और उसने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी, मैं आपको याद कराता हूँ, आप गूगल करिएगा जाके मेरी बातों को। उसने स्टेटमेंट दी कि बादल आए हुए थे तो हमारे प्रॉब्लम हो गई। अगर हमारे पास रफाइल होते तैयारे तो हमने यानी इसका पासा पलट देना था इस जंग का। वो रफाइल क्या करते? वो रफाइल जो थे बेसिकली 4.5 जनरेशन एक एयरक्राफ्ट, जो उनको फर्स्ट शूट का या फर्स्ट टाइम शूट का वो ऑप्शन दे देता है। उससे पहले आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के पास F-16, और F-16 जो है वो दूर तक मार सकता था अपने दुश्मन को। मैं उस जुबान में आपको बता रहा हूं जिस जुबान में मेरे जैसे एक आम आदमी को समझ आ जाए बात। मैं कोई टेक्निकल जुबान उसमें इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा ज़्यादा। तो आपको विजुअल रेंज के बियॉन्ड, यानी उसकी जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू एनी अदर एयरक्राफ्ट। अब ले लिया रफाइल। जब रफाइल लिए तो उनका ही ख्याल था कि ये तो 200 नॉटिकल माइल तक या 200 मील तक ये जो है ये मार सकता है अपने हदफ को, और एयर टू सरफेस जो हदफ है, यानी हवा से ज़मीन के ऊपर जो है, ये 300 मील तक मार सकता है। और उनका ख्याल था कि JF-17 जो है ये 220 या 240 मील तक कर सकता है। तो ये अब हमें 180 मील तक कर सकता है, ये 175 मील तक कर सकता है, तो अपने हदफ को शिकार बना सकता है। तो वो ख्याल था कि अब हम बड़े सेफ हैं, हमारे सामने JF-17 या कोई भी आएगा, हम उसको जो है उड़ा देंगे, दूर से ही मार देंगे उसको, हमें डॉग फाइट में जाना ही नहीं पड़ेगा, हमें कोई पायलट ट्रेनिंग या पायलट कॉम्बैट में हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है कि 2019 में ही जब भारत ने रफाइल का ऑर्डर दे दिया, तो खुद भारत के अंदर बड़ा वाबेला हुआ कि उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और जिस तरह से वो लिए गए, जिससे आप याद करें एक ज़माने में बूफा स्कैंडल था, जिसमें अमिताभ का भी नाम था, अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम था, और गांधीज का भी नाम था। लेकिन अब वो दोबारा से एक रफाइल स्कैंडल जो है सामने आया कि 35 बिलियन डॉलर के जहाज़ आप ले रहे हैं, 9 बिलियन डॉलर की पहली खेप आ रही है आपके 36 जहाज़ों की, वो क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान को यह बताया गया कि ये रफाइल जो हैं ये पाकिस्तान के ऊपर हमें
फतह देंगे और हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, खुदा न खास्ता, यानी इन रफाइल तैयारों की मदद से। फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, इसकी एविएशन जो है वो एवियोनिक्स जो है इसके जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका रेडार्स जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसकी जो अटैक कैपेबिलिटी है वो तो न्यूक्लियर भी कैरी करेगा और ये दूर तक दुश्मन के अंदर ये मार सकता है। हो गया सारा कुछ। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का एक क्रेडिट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने नरेंद्र मोदी की उस अखबारी बयान के ऊपर सो नहीं गए, उन्होंने उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी। और ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक खुशनसीबी रही है कि सक्सेसिव हमारे एयर चीफ्स जो आए वन आफ्टर द अदर, उन्होंने एयरफोर्स की क्वालिटी के ऊपर जो है कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, दूसरा, ना सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बल्कि क्वालिटी एनहेंस करने में उनके विजन, उनके पर्सनल विजन जो है उसने बहुत रोल प्ले किया। अभी जो हमारे करंट एयर चीफ, इनके मुतालिक मैं बताता हूँ, इन्होंने 2-3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। एक तो जैसे ही राफेल का नाम आ रहा था, J-10 जो है वो चाइना से हमने ले लिया ताकि उसको काउंटर कर सकें। J-10 के ऊपर जो है मिसाइल कैरी करने की जो एबिलिटी थी वो आपको सारे बता चुके हैं, अब मैं आपको पहली बार तो नहीं बता रहा। लेकिन जो एयरफोर्स ने इंडिजिनियसली जो चीज़ डेवलप की कि JF-17 थंडर का जो थर्ड पार्ट था, जो एडवांस पार्ट अब हमने बनाया, उन्होंने वही मिसाइल उसके अंदर भी ऐड कर लिया और उसको भी उसमें इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और साइबर वॉरफेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हालत यह है कि लोगों को ये नहीं पता, जब हिंदुस्तान चांद के ऊपर अपना मिशन उतार रहा था तो लोग स्पार्को का मजाक उड़ा रहे थे कि स्पार्को की सैटेलाइट जो है वो क्या कर रही है, स्पार्को क्यों नहीं ये काम कर रहा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सैटेलाइट डेवलप कर रही थी और आज इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं जो उसके जहाज़ों को गाइड करती हैं, जो उसके मिसाइल्स को गाइड करती हैं, जो उसके डिफेंस सिस्टम को गाइड करती हैं। और ये जो हमारी हायरार्की है एयरफोर्स की, वन आफ्टर द अदर, इन सारों को हम जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान के पास जो इस वक्त उसकी 2 चीज़ें जो आप उनके यूट्यूबर्स के मुंह से सुनते होंगे कि हमारे पास रफाइल है और हमारे पास ब्राह्मोस है, ये उनका सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्राह्मोस, जो मैक पता नहीं 7 या 8 की स्पीड पे ट्रैवल करता है, फास्टर देन साउंड। मुझे एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वो तमाम काउंटर मेजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्राह्मोस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल अपने बना लिया। और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है, जब आपका मिसाइल उड़ा आगे से, आपका 5 मिनट हैं, 7 मिनट हैं, आपने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ाया, वो बीच में गया, उसको जाके फड़का